हेलो डीपी फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज एक इमोशनल डे है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाला डे है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं दिल्ली वापस। इतने दिनों तक रुके उड़ीसा में, होम टाउन में। सो हमें बहुत ही ज़्यादा हैप्पी महसूस हो रहा था, लेकिन फाइनली हम लोग जा रहे हैं अभी दिल्ली। सो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं ट्रैवलिंग से। सो हम लोग बरहमपुर से भुवनेश्वर जाएंगे बाय रोड। सो आशु गाड़ी चला रहा है। सो मैं अभी आई हूँ अपने ससुराल। तो ससुराल में मैं थोड़ी देर तक रुकी क्योंकि टाइम हो रहा था। तो मैं अंदर नहीं गई, बस बाहर से ही आ गए क्योंकि बहुत टाइम हो रहा था हमें। एंड जाने के लिए 3-3.5 घंटे से कुछ लगता है, लेकिन छोटा बेबी है तो थोड़ा सा बीच में रुक के भी जाएंगे। इसलिए हम लोग अराउंड 7 बजे 6-6:30 बजे से निकल गए थे, लेकिन बरहमपुर क्रॉस करते करते हमें 7 बज जाएगा। फिर हम लोग भुवनेश्वर पहुंचेंगे करीबन 10-10:30 बजे, क्योंकि हमारा फ़्लाइट 12 बजे है, लेकिन बोर्डिंग 10 बजे से शुरू हो गया है। शुरू हो जाता है। इसलिए हम लोग 3 घंटे अराउंड मान के चलते हैं। 2.5 आवर लगता है, लेकिन ऐसे छोटे बच्चे हैं तो हम लोग थोड़ा सा रुक के जाएंगे एंड बीच में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी करेंगे। इसलिए हम लोग आधा घंटा एक और टाइम साथ में लेके ही चलते हैं, क्योंकि छोटा बेबी है, कहीं पे भी रुकना पड़ सकता है। सानवी कहाँ जा रही हो? हम जा रहे हैं सानवी के घर। सानवी's हाउस। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं ट्रैवलिंग से। हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि बरहमपुर क्रॉस करते करते अराउंड कम से कम आधा घंटा 45 मिनट ऐसे कुछ हो गया है। एक बहुत ही अच्छा वाला जगह है। वहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। एंड मेरा वोमिटिंग का तो हमेशा से वही है कि मुझे वोमिटिंग होता है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा रुक के ही जाते हैं। एंड मैंने टैबलेट्स वगैरह खा लिया था। पता नहीं ऐसे क्यों, मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ कार में, बट मेरा वो दिमाग में रहता है कि मुझे उल्टी ना हो जाए। बट ऐसे सभी को नहीं होता है, किसी किसी को ऐसे होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये फाइनली ये नज़ारे को मैं बहुत मिस करूँगी, ये सब नज़ारे, क्योंकि मेट्रो सिटी में बिल्डिंग्स ही देखने को मिलती है, ये पहाड़ ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। हालांकि बरहमपुर में भी ये सब नहीं है, बट बरहमपुर क्रॉस करोगे जब आप, तो मैंने आपको बहुत सारे मैंने ब्लॉग में शेयर किया है, इतने सारे सुंदर सुंदर से माउंटेन्स वगैरह। तो ये सब चीज़ों को मैं बहुत मिस करूँगी, क्योंकि अपने होम टाउन का वो जो मिट्टी का खुशबू ही कुछ अलग होता है। चलिए हम नज़ारे को एंजॉय करते करते चलते हैं। ये ब्लॉग बहुत ही लंबा होने वाला है, इसलिए मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। अभी जो आप पार्ट देखोगे वो सिर्फ फ़्लाइट तक ही होगा, फ़्लाइट के बाद एंड दिल्ली का पार्ट वो अलग होगा। चलिए इस नज़ारे को मैं आपसे मिस नहीं करवाना चाहती, या खुद भी मिस नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर वाला नज़ारा है, बहुत ही सुंदर है। ये सब चीज़ें बहुत ऐसे पहाड़ों में ही देखने को मिलता है। चलिए इस नज़ारे को एंजॉय करते हैं।
मैं आप सबको बता दूं कि हम लोग पहुंच गए हैं भुवनेश्वर एंड हम लोग ट्यूसडे आए थे यानी 21 जून को आए थे। लेकिन मेरा ब्लॉग एडिट करने में थोड़ा सा टाइम चला गया क्योंकि आने के बाद आप सबको पता है कि घर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि डस्टिंग वगैरह सारा जो चीज़ करना था क्योंकि आपको तुरंत ही मेड नहीं मिल जाती है। सो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा ब्लॉग को एडिट करने में। सो आप लोग थोड़ा सा नाराज़ होंगे मुझे पता है। सो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, फिर से कंटिन्यू होगा ब्लॉग। सो हम लोग एयरपोर्ट ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, मतलब अभी एयरपोर्ट के रोड में हम लोग जा रहे हैं। सो ये एयरपोर्ट की एंट्री हो गई है। सो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स एंड आप सबको शेयर करती हूँ मैं भुवनेश्वर का एयरपोर्ट कैसा है। तो चलिए चलते हैं एयरपोर्ट। ट्रेल जाऊँगी। बाय बाय बाय। वीडियो कॉल करू को हम देखियो। हां बाय गेलू, बाय बाय घूमी 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 गेलू बाय। से देखियो ना रुको वेट। लुको वेट ओके ओके जस्ट अ मिनट बाबू। ओके वेट पकड़ो चल बाय। So much fun. चल आ जा।
चल हाय लिटिल सनबी वेट 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 हाय शांति बाय दो वेट 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 सो फ्रेंड्स हम भी यहाँ पे इंजॉय तो कर रही थी लेकिन अपने पापा की पीछा नहीं छोड़ रही थी और पापा की चमची बन गई थी क्योंकि सबको मिस कर रही थी। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है क्योंकि छोटे बच्चों को इतना पता नहीं होता है। हम लोग लेके तो चले जाते हैं लेकिन उनका जो मन की बातें कोई नहीं समझता है। बस हम लोग इधर से उधर तो लेके चले जाते हैं। बस उनका मन वही होता है कि वो जितने दिन तक जहाँ पे रुकते हैं उनका मन वही ठहर जाता है। तो सानवी अपने पापा के साथ खुश तो थी लेकिन अपने नानू नानी दादा दादी आशू मामा और सबको मिस भी बहुत कर रही थी। बीच बीच में उनका नाम भी ले रही थी और वो अपने ट्रॉली बैग को देख रही थी कि कहाँ चला गया था। जब वो आया तो वो बहुत हैप्पी थी कि हमारा ट्रॉली बैग फाइनली आ गया। तो छोटे बेबी बहुत नोटिस करते हैं।
फ्रेंड्स अभी हम प्लेन में बैठने ही वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोस। अगर वीडियोस अच्छा लगा है, ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में यानी पार्ट 2 ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।